प्यारे बच्चों, जेई एडवांस 2024 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और इस तैयारी में हम सबसे पहले कर रहे हैं जेई एडवांस 2023 और 2022 के क्वेश्चंस। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स और बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन करा दिए थे और आज एक और आसान चैप्टर की बारी है जिस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, ये सारे आप जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इनको ध्यान से देखते जाएं, इनके कॉन्सेप्ट समझते जाएं और फिर आप मुझे बताएं, साथ साथ बताते जाएं जो भी आपको लग रहा है। मान लीजिए मैंने आपको बाइनोमियल के क्वेश्चन कराए और आपको लग रहा है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आते थे पहले से करने या उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो आपको पहले से नहीं आते थे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताते जाइएगा, जैसे जैसे ये हमारा सेशन आगे बढ़ता जाए आप बताते जाइएगा कि ये वाले चैप्टर्स में हमें थोड़ी दिक्कत है, इनके कॉन्सेप्ट भी हमें समझने हैं, उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी करने हैं, तो वो आप मुझे बताते जाइए। जो भी आपकी डिमांड आएंगी सब पूरी की जाएंगी। बच्चों, पूरा ध्यान रखा जाएगा आपका। बिल्कुल जेई एडवांस 2024 में बेहतरीन रैंक आपको मिलने वाली है, यहां बिल्कुल आप भरोसा करके चलते रहिएगा। तो आज का चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 2023 में बच्चों दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। ये जो चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन एडवांस में आए हैं, बहुत बड़ी बात है। और क्वेश्चन भी आसान आए, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हैं बच्चों। तो आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, लेट tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। बच्चों, जो हमारा tan इनवर्स x होता है उसका प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2। जैसा बच्चों आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यूज ही हमारे सिलेबस में होते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछे जाएंगे हमेशा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √1 + cos 2x इक्वल्स टू √2 tan इनवर्स 10x इन द इंटरवल। ये इंटरवल आपको गिवन है जी, -3π/2 से 3π/2 तक ही है। बेसिकली ये कई सारे इंटरवल में इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो 10 है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, इसलिए वहां ओपन इंटरवल लगाया गया है। तो बेसिकली बच्चों ये एक इक्वेशन है छोटा सा, इस इक्वेशन के आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। भाई जैसे कि हम जानते हैं ऐसे जो भी इक्वेशन आती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली, ग्राफिकली उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमारा होता है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार जानदार और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 + cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहां यही लिखा हुआ है बच्चों। तो ये इसको मैंने लिखा 1 + cos 2x को लिखा 2 cos स्क्वायर x, तो ये बन गया है √2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू √2 tan इनवर्स 10x। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मैं रूट करूंगा। यहां एक और बहुत शानदार कंसेप्ट यूज होने वाला है बच्चों, √x², √x²। बच्चों जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं खाली सॉल्यूशन नहीं कराए जा रहे हैं, आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं कौन से उनमें कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। यहीं से तो आपको पता चलेगा कि जो कंसेप्ट यूज हुए हैं वो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। तभी ना बताओगे सर ये वाला कंसेप्ट नहीं आता, ये सिखाओ मुझे, मैं सिखाऊंगा आपको भाई। तो यहां एक कंसेप्ट क्या लगने वाला है, √x²। बताओ जरा क्या होता है √x²? √x² होता है mod x। तो यहां ये कंसेप्ट यूज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहां √2 हो गया और ये √2 से कैंसिल हो जाएगा और √cos² बन जाएगा mod ऑफ cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 10x। अब मेरे बच्चों मुझे दोनों ग्राफ बनाने हैं, एक mod cos x का ग्राफ बनाना है और एक tan इनवर्स 10x का ग्राफ बनाना है। दोनों ग्राफ पढ़े जाते हैं बहुत आराम से। तो सबसे पहले मैं ग्राफ कौन सा बनाता हूं, mod ऑफ cos x का ग्राफ बनाता हूं। भाई देखो हमने सीखे हुए हैं ग्राफ बनाने बच्चों। cos का ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों cos का ग्राफ हमारा इस तरीके से cos का ग्राफ होता है। यहां ये एंगल 0 होता है, ये π/2 और यहां 3π/2 होता है। -3π/2 से 3π/2 तक जाना, तो ये cos का ग्राफ हुआ। मोड लगाने में क्या होता है बच्चों, मोड लगाने से नेगेटिव वाले वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो कैसा दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ, ये जो ऊपर है ये तो ऐसे ही रहेगा, जो नीचे वाला है वो आ जाएगा ऊपर। इधर भी बच्चों ये तो ऐसा ही रहेगा, नीचे वाला आ गया है ऊपर। ये बन गया बच्चों, ये है -3π/2 और ये है 3π/2।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राफ बन गया आपका मॉड ऑफ cos x का। अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, tan इनवर्स ऑफ tan x। ये ग्राफ भी हमें याद होता है tan इनवर्स tan x का। इसमें पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो इसमें पहला जो लाइन बनता है वो यहां बनेगा जी, ये है -π/2। यहां -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक मेरे बच्चों tan इनवर्स tan x होता है x के इक्वल, ये वाला ग्राफ बनता है। उसके बाद ये आपका π/2 से 3π/2 तक ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला भी ऐसा। सब ग्राफ बच्चों को पढ़ाए जाते हैं नॉर्मल क्लासेज में, आप कहीं भी पढ़ रहे हो वहां सब पढ़ाया जाता है। और नहीं पढ़ाया जाए तो घबराने की जरूरत क्या भाई, हम है ना आपके लिए। हमें बताइए भाई ये चीज ग्राफ नहीं आते, हम सिखाएंगे आपको ग्राफ भाई। अब ये यहां भाई आएगा -3π/2 से -π/2 में ऐसा ग्राफ बनेगा। बेसिकली ये पैरेलल लाइंस होती हैं। जो tan इनवर्स ऑफ tan x है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड पाई होता है, तो ये पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो जैसा लाइन ये ऐसे ये बच्चों होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान मुझे बताने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफ से, जितने पॉइंट्स पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, काउंट करो रे, 1 और 1 2 और 1 3। कितने पॉइंट्स आ गए बच्चों, 3 पॉइंट्स आ गए हैं। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए मेरे प्यारे बच्चों 3।